व्हाट्सअप फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही है सीए फाइनल एससीएमपी का नया बैच कब से होगा। इस वीडियो में फटाफट मैं आपको बता दूंगा कि ये बैच क्या है, नया कब से स्टार्ट हो रहा है। एक नया बैच हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, रेगुलर बैच, पूरा का पूरा रेगुलर। जस्ट अभी अभी क्रैश कोर्स ख़त्म किया ही हूँ और अब रेगुलर बैच स्टार्ट करना है। लाइव एट होम मोड में होगा या डाउनलोड मोड में होगा। लाइव एट होम या डाउनलोड, फेस टू फेस ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। एज यू नो पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक के कारण फेस टू फेस ऑप्शन अभी तो अवेलेबल नहीं है। भविष्य क्या बनता है, कैसा बनता है, उसके बेस पे आपको इसी बैच में क्या फेस टू फेस करने मिलेगा उसकी बात बाद में कर लेंगे। लाइव एट होम और डाउनलोड मोड है। आप चाहो तो ये क्लासेस हमारे सेंटर पे जाके भी कर सकते हो, एज वेल एज वीडियो एट सेंटर मोड भी है। अगर कोई शहर में हमारा सेंटर खुला हुआ है तो आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। आप हमारे सेंटर के लिस्ट एसजेसी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। बट अभी मैं बस आपको लाइव एट होम और डाउनलोड मोड के बारे में बता रहा हूँ। लाइव एट होम मोड क्या है कि आप घर बैठे बैठे लाइव क्लास करोगे। टाइम पे क्लास स्टार्ट होगा, 7 बजे सुबह, 10 बजे ख़त्म होगा। घर में लैपटॉप है तो लैपटॉप पे, या फिर एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल पे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। दोनों डिवाइस पे एक्टिवेशन रहेगा, किसी पे भी क्लास कर सकोगे। लाइव क्लास में छूटने की संभावना होती है। जैसे पहले फेस टू फेस होता था तो फेस टू फेस में आप आकर फ्लेक्सिबल बैकअप या फिर उसके शेड्यूल्ड बैकअप्स जो चलते थे उसको अटेंड करते थे। तो यहाँ पर लाइव एट होम में बैकअप कैसे होगा? क्लास ख़त्म होने के विद इन 2 आवर्स, मैक्सिमम विद इन 2 आवर्स क्लास आपके सॉफ्टवेयर पे चला जाएगा, यानी कि मोबाइल पर या लैपटॉप में आप उसको वीडियो बैकअप भी देख सकते हो। वीडियो बैकअप की व्यूज़ आपको 1.5 व्यूज़ और 2 ईयर्स मिलेगी। 2 ईयर्स इसलिए कि देखिए, कॉस्टिंग का ट्यूशन यूजुअली स्टूडेंट्स पहले ले लेते हैं और फिर बाद में लास्ट मोमेंट पे जब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ याद नहीं आ रहा होता है। इसलिए जो चीज़ याद नहीं आ रहा है उसको एक बार और देख पाने के लिए वैलिडिटी को इंक्रीज़ किया गया है। बैच हम लोग कब स्टार्ट कर रहे हैं? 10 मार्च को स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा स्ट्रेस कम ले रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे का ही मोड रख रहे हैं, सैटरडे संडे को ऑफ रख रहे हैं, क्योंकि मंडे टू सैटरडे में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट्स पर स्ट्रेस हो जाता है। 6 दिन लगातार एक भी दिन छूट जाने से फिर बहुत परेशानी होती है। थोड़ा सा स्ट्रेस कम ले रहे हैं। सैटरडे संडे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वीकली बहुत सारे होम टास्क्स रहते हैं, बहुत सारा बैकलॉग जम जाता है, उसको कवर अप करने के लिए सैटरडे संडे ऑफ रख रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 80 to 85 क्लासेस जानी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप गिन सकते हैं मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से। इट मस्ट टेक 4 मंथ्स, 1 महीना का बफर आप मान लीजिए, छुट्टियाँ वुट्टियाँ पड़ गई तो 5 महीने के अंदर मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए। एक्सक्लूसिव बैच इस बार हो रहा है पूरा का पूरा सीए फाइनल न्यू सिलेबस का। इस बैच में कोई भी ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट नहीं रहेंगे, इस बैच में कोई भी सीएमए के स्टूडेंट्स भी नहीं रहेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट या ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स कोई भी नहीं रहेंगे। ये बैच पूरा का पूरा सीए फाइनल न्यू सिलेबस ओरिएंटेड एक्सक्लूसिव बैच होगा। जैसे हमने फास्ट ट्रैक बैच सीए फाइनल न्यू सिलेबस एक्सक्लूसिव कराया, वैसे अब ये रेगुलर बैच सीए फाइनल न्यू सिलेबस एक्सक्लूसिव करा रहा हूँ। अभी तक टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी बैचेस थे उसमें स्टूडेंट्स रहते थे हमारे सीएमए के भी और सी ओल्ड सिलेबस के भी, तो उनको कॉमन को सब साथ में पढ़ा के उनको फिर अलग अलग उनका एक्स्ट्रा करा दिया जाता था। अब इस बार सिर्फ सीए फाइनल न्यू सिलेबस के हिसाब से हर एक टॉपिक को एक्सक्लूसिवली पढ़ाया जाएगा, तो इसमें वो एक कॉमन वॉमन वाला कोई हड़बड़ नहीं है, सब एक सिस्टम में पूरा आगे बढ़ेगा। और एज़ यू नो, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया, केस स्टडी ओरिएंटेड हो गया सब्जेक्ट। यस, ये सही सुन रहे हैं, और इसको कोप अप करने के लिए हम लोगों को रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, केस स्टडी की भी, वो भी इस बैच में बहुत अच्छे से पिकअप किया जाएगा, जिससे कि आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। हालांकि प्रैक्टिस करने का जो क्लास है वो ऑलरेडी हमने उसके पुराने बैचेस के स्टूडेंट के लिए वीडियो क्लिप कर करके डालना शुरू कर दिया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं सतीश जलान स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके अपने बैच का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आपके बैच नंबर वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया है,
उसमें रिटन प्रैक्टिस का वीडियोस भी मैं डाल रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स ये बैच आपका लेटेस्ट जो भी इंस्टीट्यूट का रिसोर्स होता है वहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी नोट्स है, सबको कवर करेगा। सो जितना भी इंस्टीट्यूट का डिटेल्स अभी तक के बैच में आया हुआ होगा, जैसे कि इस बैच में जो भी आज आ भी गया होगा, बाद में भी बैच के चलते दौरान भी, वो सब इसमें कवर होगा। इस बात को ध्यान रखिए, जब भी हम पढ़ाते हैं आपको या कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं नया बैच, तो वो उस समय तक का सारा आपको पढ़ा देते हैं। बट आपका एग्ज़ाम अगर 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, तो आपको वो लीड टाइम का, वो जेस्टेशन का जो एक्स्ट्रा पोर्शंस है उसको तो अपडेट करना पड़ेगा ना। ये हमारे पुराने बच्चे पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। जैसे 2018 में उन्होंने हमारे से क्लास ली तो 18 तक जो था सब पढ़ा दिया, 19, 20, 21 में जाके वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो 19, 20, 21 का अपडेट्स पढ़ना ही नहीं चाह रहे। उनको लगता है कॉस्टिंग थोड़ी चेंज होता है, बट कॉस्टिंग भी चेंज होता है, हर सब्जेक्ट में चेंज आ रहा है। अभी तो कॉस्टिंग के अकाउंट्स में चेंज आ रहा है, एसएफएम में नया नया चीज़ ऐड हो रहा है, नया नया मतलब क्वेश्चंस तो ऐड हो ही सकता है ना यार। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि चेंज नहीं होता, बट वो नए नए क्वेश्चंस को टैकल करने का अप्रोच होता है, वो सब सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस बैच में जब ज्वाइन करोगे, तो मुझे पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम या तो मई 23 में होगा या नवंबर 23 में होगा, कुछ ही लोगों का एग्ज़ाम उसके पहले होगा। सो जो लोग लेट से एग्ज़ाम देंगे इस बैच में, सर आपको जितना दूर तक इंस्टीट्यूट का कुछ भी आया होगा इस बैच के चलते चलते समय तक, तब तक तो सर करा देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो आएगा वो तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो पाएंगे। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि अपडेट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच यू हैव टू टेक। और जैसे जैसे हमारा भी बैच आगे बढ़ता है, हम लोग भी अपने मेथड्स को, प्रोसेस को पढ़ाने का, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, थोड़ा और नया सम इंक्लूड करते हैं, तो कुछ पुराना सम को हटा भी देते हैं। सो इस चीज़ को लेकर कई बार पुराने बच्चे पजल हो जाते हैं कि सर हम लोग जो क्लास लिए फिर और ये जो क्लास है उसमें कितना डिफरेंस है, हम उसको कैसे कोप अप करें। तो वो डिफरेंस में आपको जो भी एक्स्ट्रा करना है या फिर कुछ नहीं करना है, वो सब हम यूट्यूब में आपको बताते रहते हैं, बस आपको वो फॉलो करना है। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, हमें इंस्टीट्यूट के पेपर पैटर्न से और समझ में आएगा कि ये चीज़ और आ गया है, तो ये आपको वीडियो दे दिया जाएगा, आप कर लीजिएगा। फिर पेपर पैटर्न देख के समझ में आएगा कि ये नहीं भी करने से चलेगा, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपने पढ़ लिया होगा, ये अब नहीं भी इम्फेसिस देने से चलेगा। सी चेंज इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बहुत बच्चों के मन में ये बैठा हुआ है पुराने दोस्तों से, भैया दीदी से सुन के, कि कॉस्टिंग थोड़ी चेंज होता है, बट जो पढ़ा रहा है उसकी भी बात समझो, कॉस्टिंग भी बहुत चेंजेस ला रहा है, हर समय कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। हम लोग भी पूरा मेहनत कर रहे हैं आपको कोप अप कराने के लिए, तो आप भी बस हमारा साथ दीजिए। और कभी भी पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि सर तो उस समय तक का पढ़ाएंगे और पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद का जितना है वो तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा, आप कोप अप करते रहिएगा। ठीक है जी। सो ये सारा डिटेल्स है, बाकी आप SJC हेल्पलाइन पे कनेक्ट हो जाइए और एनरोलमेंट करना है कर लीजिए। और मिलेंगे 10 मार्च को लाइव एट होम सुबह 7 बजे। बाकी जैसे आप एडमिशन करेंगे और धीरे धीरे आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। बुक्स वगैरह जो है वो आपको बैच स्टार्ट होने के 1 हफ्ता पहले भिजवाना शुरू करेंगे, यानी मार्च फर्स्ट वीक से भिजवाना शुरू करेंगे। तो अभी तो बुक्स उसका अपग्रेड होगा, जो लेटेस्ट बुक आएगा वो एकदम नया बुक होगा। ठीक है, जो नया बुक होगा वो पुराने बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है सर, वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दिलवाने का कोशिश करूँगा आपके डैशबोर्ड पर, आप उससे देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स जब जब कुछ नया आएगा, नया में मैं कुछ नया नहीं लाऊंगा तो नया का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कुछ तो नया आएगा, कैसा आएगा, क्या आएगा, अभी बहुत सारा प्लान्स है, अभी रेडी नहीं हुआ है। तो नया तो करेंगे ही, क्वेश्चंस को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सोल्यूशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। हम लोगों का जो दिव्य जड़ी बूटी बुक है उसका थोड़ा मतलब आपका नोट्स को और इलेबोरेट कर देंगे, मतलब जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। फिर हम लोगों को एज अ टीचर बहुत सारा पढ़ाने का टेक्निक में सोचना पड़ता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझा दें, तो वो सब टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे
आपने देखा होगा बहुत बार कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा कीवर्ड्स लिखता हूँ, तो कीवर्ड्स कम लिखना पड़े ऐसा कुछ हो सकता है क्या, वो देखेंगे। कैसे कि नोट्स ही सिंप्लीफाइड हो जाए, उस पर काम कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। मैट वैट का स्ट्रक्चर भी सब चेंज करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस पुराना वाला जो है उसको थोड़ा और कम करेंगे। वैसे हाल में मैंने पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दे दिया है फ्रॉम ओल्ड सिलेबस, जो उनको पढ़ना है। बाकी क्वेश्चंस को वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे तो उनका काम हो जाएगा। ऐसे ही कौन कौन सा क्वेश्चन जो कम इंपॉर्टेंट है उसको क्या हम हटा के और नया क्वेश्चन डाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारा माइंड में कॉम्बिनेशन हम लोग बैठाते रहते हैं, वो सब भी इस बैच में करके देखेंगे। सो जो बच्चे हमारे पुराने बैच के हैं वो जैसा उनको मटेरियल नोट्स मिला है वो उनको फॉलो करेंगे, प्लस जो उनको हम एक्स्ट्रा कराएंगे इस बैच में, जो भी हम एक्स्ट्रा कराएंगे वो हम उनको प्रोवाइड करते रहेंगे यूट्यूब के थ्रू, वो आप उनको फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, अगर उसमें से पुराना जो पढ़ा उसमें से कुछ छोड़ने का होगा तो वो भी आपको बता देंगे कि क्या क्या आप छोड़ सकते हो। नया में सब कुछ फ्रेश है, सब कुछ एकदम एकदम नया है, नया तरीका है, सीए फाइनल एक्सक्लूसिव है। अगर आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि जस्ट अभी क्लास लिया है और आपको इस बैच में शिफ्ट होना है, तो वो भी पॉसिबल है। आप डिफरेंस इन फीस देकर शिफ्ट भी हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी अभी आपके लिए क्रिएट कर दिया है। बट अगर आप कुछ भी क्लास कर लिए हैं, एक लेवल तक पहुंच गए, तो कृपया करके वापस से स्टार्ट करना और वेट करना उचित नहीं है। आपका समय बहुत मूल्यवान है, आप आगे बढ़ जाओ। जो एक्स्ट्रा करना है वो मैं आपको वीडियोस तो दे ही दूंगा, आप उससे अपना काम निकाल लो। ओके, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। थोड़ा सा हो सकता है आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, पुराने वालों के साथ हमेशा ये रहता है, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो ज्ञान बढ़ना ही है उससे। बस एग्ज़ाम में एम्फेसिस क्या चीज़ पे देना है उसका मैं वीडियोस आपको बना के देते ही जा रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। नया बैच हमेशा थोड़ा कंसाइज होगा, नया बैच हमेशा थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होगा, इसका तो कोई दो राय नहीं है। तो जिनका एग्ज़ाम ज़्यादा लेट से है तो कृपया करके नया बैच में ही आएँ और लाइव एट होम का स्वाद लें। लाइव एट होम में इंटरनेट का ज़रूरत है, कंटिन्यूस क्लास चलते चलते इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, तभी लाइव आप देख पाओगे। बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको वो इंटरनेट का सुविधा जुगाड़ करके अपने पास रखना है। अभी तो एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर सब आ चुका है, तो उसको इंस्टॉल करा लीजिए तो बहुत सारा काम हो जाएगा आपका। और अगर इंटरनेट में दिक्कत हो तो क्लास ख़त्म होने के बाद आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इंटरनेट में दिक्कत हो तो क्लास ख़त्म होने के बाद डाउनलोड करके देख सकते हैं। सर पेन ड्राइव में मिल जाएगा क्या, मेरे तो डाउनलोड में भी प्रॉब्लम है। सो पेन ड्राइव में तो ये क्लास अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो हर रोज़ फिर एक एक क्लास कैसे आपको पेन ड्राइव में देंगे, आप ये सोचिए। हर रोज़ तो आप यहाँ आके लाइन लगा के क्लास नहीं लोगे ना। सो पेन ड्राइव में लेना है तो आप थोड़ा समय रुक जाओ, ये बैच ख़त्म होने के आसपास आने दो, फिर पेन ड्राइव में ले लेना। और अगर हमारे साथ साथ पढ़ना है तो मज़ा क्या है कि क्वेरी आएगा, साथ में लाइव चैट में पूछेंगे, फिर क्लास ख़त्म होगा तो वीकली बीच बीच में हम लोग 1-to-1 वीडियो इंटरेक्शन भी करेंगे, एज वेल एज ग्रुप इंटरेक्शन भी करेंगे। मतलब अभी हम लोग क्रैश कोर्स में सब ट्राई कर रहे थे, क्रैश कोर्स लाइव एट होम चल रहा है, तो उसमें एक दिन लिंक भेज दिया, सबको ही आ गए, तो कोई कौन सा शहर से, कोई कौन सा शहर से, सबको देखना हो गया, सब एक दूसरे को जान गए। तो एक तरह से ऐसा लगा कि हाँ वर्चुअली भी क्लासरूम में ही बैठा है, सबसे मिलना मिलना हो गया, हंसी मजाक के लिए गए थे। और क्लास करते करते लाइव में आप इंटरेक्शन कर पा रहे हो तो वो भी एक मज़ा है। बट अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, थोड़ा दिक्कत है, तो आप क्लास ख़त्म होने के बाद डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। साथ साथ करोगे तो ज़्यादा जल्दी सीखोगे, डिसिप्लिन वे में सीखोगे। और अगर इंटरनेट की इशू है तो भी डाउनलोड मोड में देख लेना, ठीक है। डाउनलोड मोड में स्पीड एडजस्टमेंट कर पाओगे, लाइव एट होम में स्पीड एडजस्टमेंट नहीं होगा। लाइव चल रही है तो आप मेरा स्पीड कैसे कंट्रोल कर लोगे, वो तो नहीं होगा ना। बट डाउनलोड मोड में आप स्पीड एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, बट स्पीड एडजस्टमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज टू स्टडी फ्रॉम द लेटेस्ट कॉन्टेंट। ओके, सो दिस इज़ द न्यू बैच गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं तो बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसे नया कोर्स का पूरा एक्सक्लूसिव आपको पढ़ाऊँ। वैसे तो फास्ट ट्रैक में पूरा नया कोर्स एक्सक्लूसिव पढ़ाते हैं, अब रेगुलर में कैसे पूरा नया एक्सक्लूसिव आपको पढ़ा के दूँ सीए न्यू सिलेबस में,
कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दूँ, क्या रखूँ क्या ना रखूँ, सब बहुत कैलकुलेशन चल रहा है अभी। और आशा करता हूँ बैच बहुत इफ़ेक्टिव होगा। जो भी हमारे पुराने दोस्त हैं उनको वापस एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जब भी क्लास लिया उसके बाद से अब तक काफ़ी अपग्रेडेशन इंस्टीट्यूट ला चुका है, तो वो अपग्रेडेशन को ज़रूर लेते रहें। और इस बैच में भी जो बच्चे पढ़ेंगे उनको भी बता देता हूँ, आपका एग्ज़ाम टर्म शायद लेट से होगा, तो आपका इस बैच के ख़त्म होने के बाद भी जो भी एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट लाते रहेगा थ्रू इट्स पास पेपर्स, MTPs, RTPs और बाई चेंजेस इन इंस्टीट्यूट मटेरियल, वो सब तो आपको करते रहना पड़ेगा। ये पुराने सब्जेक्ट का ट्यूशन लेने का एक एक्स्ट्रा मेहनत हो जाता है, मतलब एक सब्जेक्ट जो पहले ट्यूशन ले लेते तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा मेहनत हो जाता है। मैं यूजुअली यही देखता हूँ कि स्टूडेंट्स एक बार जो क्लास ले लेते हैं फिर उसको उठाते 2.5 साल बाद ही। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा आपको। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्यूशन्स ही थोड़ा दूसरा ट्यूशन चल रहा है तो भी पुराना ट्यूशन का जो अपडेट आया वो करते रहना पड़ेगा। दैट्स व्हाट, एंड आई विल सी यू। बाय बाय, चलिए मिलेंगे।